हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम लोग सीखेंगे काइन मास्टर से कैसे वीडियो एडिट किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले काइन मास्टर ऐप ओपन कर लेंगे। ओपन होने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो हम लोग प्लस वाले आइकन पर टैप करेंगे। टैप करने के बाद हमारे पास 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो हम लोग कोई भी साइज सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं पहला वाला साइज सेलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब आपके पास 2 मेथड है। पहला मेथड जिसके माध्यम से आप लोग कोई भी वीडियो डायरेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा मेथड जिसके माध्यम से आप लोग बैकग्राउंड लेकर वीडियो को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं पहला मेथड यूज करता हूँ। इसके लिए मीडिया वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे। टाइप करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब हम लोग कोई भी वीडियो सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं ए वाले वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इसमें यह आप लोग को एक नया फीचर्स देखने को मिलेगा जो कि स्पीड कंट्रोलर है, जिसके माध्यम से हम लोग वीडियो के स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। लगभग हम लोग 15 गुना तक इसका स्पीड बढ़ा सकते हैं और 0.25 गुना तक इसका स्पीड कम कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं दूसरा मेथड में, जिसमें हम आप लोग को सभी फीचर्स के यूज करना 1 बाय 1 सिखाएंगे। दूसरा मेथड में आप लोग को सबसे पहले एक बैकग्राउंड ले लेना है। जैसे कि मैं कोई भी कलर का एक बैकग्राउंड ले लूँगा। जैसे कि मैं ये वाले बैकग्राउंड के रूप में ले लिया। उसके बाद कुछ इसे इस प्रकार से बढ़ा देना है। पीले वाले साइज को इधर से इस प्रकार से बढ़ा देना है। उसके बाद कोई भी वीडियो सिलेक्ट कर लेंगे। लेयर पर जाकर मीडिया वाले ऑप्शन पर टैप करके कोई भी वीडियो सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं ये वाले वीडियो सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह से सेट कर लेंगे। अब हम लोग बारी बारी से सभी फीचर्स के यूज करना सीखेंगे। जैसे कि पहला फीचर्स है कट। इससे हम लोग वीडियो की कट कर सकते हैं। लेफ्ट साइड, राइट साइड या बीच से कट कर सकते हैं। इसके माध्यम से हम लोग लेफ्ट वाला कट कर देंगे। जैसे लेफ्ट वाला कट गया। इसके माध्यम से हम लोग राइट वाला कट कर सकते हैं। राइट वाला कट गया और ये आपको अंडो के रूप में काम करता है। उसके बाद हम लोग बीच वाला काटना है तो बीच वाले इससे टाइप करने पर आपका बीच से कट जाएगा। जैसे कि देखिए कट गया बीच से, और इसे दबाने पर फिर से आपका रेडू हो जाएगा। अब हम लोग जानेंगे कि ये सेटिंग वाला ऑप्शन। सेटिंग वाला ऑप्शन से आप लोग वीडियो के फेड आउट और फेड इन, मतलब कि वीडियो चलते चलते 4 सेकेंड पहले से ही आपका आवाज़ कम होना शुरू हो जाएगा। जितना बढ़ाएंगे उतना सेकंड पहले से आपका आवाज़ कम होना शुरू हो जाएगा और अंतिम होते होते आपका आवाज़ खत्म हो जाएगा। ऑडियो फेड इन का मतलब हुआ कि वीडियो में जो ऑडियो आपका वॉइस है जो इतना सेकंड के बाद शुरू होगा। जैसे कि 8:50 कर दिए तो 8.5 सेकंड के बाद आपका वीडियो शुरू होगा। उसके बाद हम लोग लेयर वाले ऑप्शन पर जाते हैं। लेयर वाले ऑप्शन पर मीडिया है, जिससे आप कोई भी वीडियो फोटो सेलेक्ट कर सकते हैं। अफेक्ट वाला ऑप्शन से हम लोग कोई भी अफेक्ट लगा सकते हैं। जैसे कि ब्लर, आपको किसी भी चीज़ को करना है तो ब्लर वाले ऑप्शन टाइप करेंगे और इस तरह से हमारा ब्लर हो जाएगा। जितना भी बड़ा करना है बड़ा कर सकते हैं, छोटा करना है छोटा कर सकते हैं, और जितना वीडियो में आपको चाहिए उतना इस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मैं इतना तक बढ़ा दिया तो इतना तक हमारा ब्लर दिखेगा। उसके बाद हमारा वीडियो ब्लर नहीं दिखेगा। देखिए कुछ इस प्रकार से दिखेगा। इसे भी अंडू कर देते हैं। यहाँ वाले ऑप्शन से अंडू कर देंगे। अगर आप लोग को कोई भी स्टिकर यूज करना है तो लेयर वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे। टैप करने के बाद ओवरले पर टैप करेंगे। उसके बाद आपका स्टिकर दिखेगा। क्लासिक स्टिकर, जो कि पहले से ही काइन मास्टर आपको प्रोवाइड करता है। अगर आप लोग को और भी स्टिकर डाउनलोड करना है तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से इस वाले ऑप्शन से आप लोग और भी स्टिकर यूज कर सकते हैं जो कि इंटरनेट से आपका डाउनलोड होगा। जैसे कि ओवरले आप लोग और भी अधिक यूज कर सकते हैं। कलर हो गया, डिस्ट्रैक्शन हो गया, कोई भी चीज़ आप डाउनलोड करके अपने वीडियो में यूज कर सकते हैं। जैसे कि ओवरले हो गया जो कि एनिमेशन की तरह यूज होता है। अगर आपको बैकग्राउंड के कलर चेंज करना है तो इस पर टाइप करके यहाँ पर कलर पर टैप करके कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं रेड कलर सेलेक्ट कर लिया। देखिए कुछ इस प्रकार से आपका कलर चेंज हो जाएगा।
अगर आपको वीडियो को क्रॉप करना है तो वीडियो पर टैप करेंगे। टैप करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। स्क्रॉल करके क्रॉपिंग वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे और इस तरह से हम लोग वीडियो को क्रॉप कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर इस प्रकार से कर दिए तो हम लोग का वीडियो क्रॉप हो गया। देखिए कुछ इस प्रकार से क्रॉप हो गया। अगर फिर से वही चीज़ लाना है तो अंडू वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे। देखिए फिर से आपका जो था वहीं आ गया। क्रोमा की के माध्यम से हम लोग बैकग्राउंड हटा सकते हैं। जैसे कि आपका बैकग्राउंड में रेड कलर है तो आप लोग रेड कलर को हटा सकते हैं। ब्लू कलर है तो जो भी कलर है सिलेक्ट करके आप लोग बैकग्राउंड के कलर को हटा सकते हैं। जैसे कि मैं ये ऑफ कर दिया क्योंकि इसमें कोई भी बैकग्राउंड हम लोग को रिमूव नहीं करना है। उसके बाद है कलर फिल्टर, जिसके माध्यम से आप लोग वीडियो के कलर को चेंज कर सकते हैं। रोटेट एंड मिररिंग, इसके माध्यम से हम लोग वीडियो के रोटेट कर सकते हैं। जैसे कि ये वाला दबा दिया तो आपका इस तरह से रोटेट हो जाएगा। ये वाले टाइप करेंगे तो इस तरह से फिर से वहीं रोटेट हो गया। यह है मिररिंग, जिसके माध्यम से आपका वीडियो पलट जाएगा इस तरह से, और फिर से दबाएंगे तो वह जैसा था वैसा चला आएगा। इससे ऊपर नीचे पलट जाएगा। देखिए कुछ इस प्रकार से। उसके बाद आपका वॉल्यूम इनवेलप है, जिसके माध्यम से आप लोग वॉल्यूम बढ़ा घटा सकते हैं। जैसे कि मैं 200 पर कर दिया तो यहाँ पर भी लाकर 200 पर करना होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए 100 ही पर है तो यहाँ पर भी 200 पर कर देंगे। इस तरह से हमारा वीडियो का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अगर आपको और भी इस ऑप्शन के बारे में यूज करना है तो आप यहाँ पर टैप करेंगे। टैप करने के बाद इसे भी 200 पर कर देंगे तो आपका और भी वॉल्यूम बढ़ जाएगा। उसके बाद फिर से टेक्स्ट वाले, जो कि आप लोग जानते ही होंगे, इसके माध्यम से हम लोग कोई भी चीज़ लिखकर, जैसे कि मैं लिख दिया, कहीं पर भी सेट कर सकते हैं। कहीं पर भी सेट कर सकते हैं। जितना वीडियो में आपको रखना है यहाँ से आप लोग बढ़ा सकते हैं। ठीक, और यहाँ से फिर आप लोग फंट का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। ए वाले ऑप्शन पर टाइप करने के बाद आप लोग कोई भी फंट यूज कर सकते हैं। जैसे देवनागरी हो गया, डिस्प्ले हो गया, हैंड राइटिंग हो गया, जो कि आपके हैंड राइटिंग में कर्सिव राइटिंग आ गया। और अधिक आपको यूज करना है तो ये वाले आइकन से आप लोग और अधिक इंटरनेट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि शैडो क्या है। तो शैडो आपका पीछे लग जाएगा, ऑफ करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। कोई भी आपको कलर लगाना है, जैसे कि रेड कलर है तो आपका रेड कलर हो जाएगा। देखिए रेड कलर हो गया। ग्लो मतलब हुआ कि ग्लो करेगा, आपका बाहर की ओर ग्लो करेगा, चमकेगा। आप लोग कोई भी कलर इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं येलो कलर सेलेक्ट कर लिया तो येलो कलर से ग्लो कर रहा है। इसे ऑन ऑफ इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद है आउटलाइन। आउटलाइन की मदद से आप लोग फ्रेम उसका लगा सकते हैं। उसके चारों तरफ आपका आउटलाइन लगेगा। उसके बाद है बैकग्राउंड, जो कि इस प्रकार से लग जाएगा। आप कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है फुल बेड्थ बैकग्राउंड। इसके माध्यम से आप लोग का पूरा स्क्रीन पर बैकग्राउंड लग जाएगा, जितना में भी टेक्स्ट लिखा हुआ है। उसके बाद है ब्लेंडिंग से आप लोग इसको ब्लेंड कर सकते हैं। जैसे कि मैं मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका इस तरह से हो गया। सॉफ्ट लाइट करेंगे तो आपका कुछ हल्का सा लाइट हो जाएगा, हार्ड लाइट से हार्ड हो जाएगा। उसके बाद कलर बर्न, जिससे आपको कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इसका ओपेसिटी है कि रखना चाहते हैं कितना, जो इसका ओपेसिटी है। उसके बाद हम लोग दूसरा ऑप्शन के बारे में सीखेंगे। उसके बाद हम लोग ये ऑन वाले ऑप्शन पर टाइप करेंगे, जिससे आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। जैसे कि हमें ये वाले यहाँ तक जूम करना है तो जूम प्लस पर दबा देंगे और जहाँ पर ले जाएंगे, जैसे यहाँ ऐसे इस तरीके से कर दिए तो हम लोग को यहाँ तक वीडियो आते आते जूम इन हो जाएगा। देखिए वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस तरह से आपका वीडियो है जो इस तरह से आप जो भी जूम करेंगे इस तरह से आपका आगे बढ़ेगा। अगर मैं इसे हटाना चाहता हूँ तो यहाँ पर से टाइप करेंगे और यहाँ पर दबाकर फिर से जूम आउट कर देंगे, फिर से आपका वहाँ पर सेट हो जाएगा। उसके बाद है ऑडियो, जिसके माध्यम से आप लोग इंटरनल जो भी आपके मोबाइल में ऑडियो पहले से सेव होगा वो ऐड कर सकते हैं।
उसके बाद है हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग की मदद से आप लोग वीडियो पर लिख सकते हैं। यहाँ पर टाइप करने के बाद पेंसिल बार ले लेंगे और जो भी कलर जैसे यहाँ पर चेंज कर लेंगे ब्लैक कलर, और यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। और आपको कोई भी साइज सेलेक्ट करना है तो उसी पर फिर से टाइप करेंगे और कोई भी साइज सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मुझे सर्कल लेना है तो सर्कल वाले सेलेक्ट कर लिए और इस तरह से सर्कल ले लेंगे। मुझे रेक्टेंगल लेना है, रेक्टेंगल वाले ऑप्शन पर टाइप करेंगे और इस तरह से रेक्टेंगल वाले ऑप्शन ले लेंगे। और कोई भी ऑप्शन यूज करना है, जैसे कि ये वाले यूज करना है तो इसे टाइप करेंगे और कुछ इस तरह से हम लोग यूज कर लेंगे। इससे हम लोग इरेज कर सकते हैं। जैसे कि देखिए इरेज वाले ऑप्शन टाइप कर लिए और इरेज कर लिए। और इरेज के बगल में एक और ऑप्शन देखने को मिला है जिससे एक ही बार में पूरा इरेज हो जाएगा। देखिए दबाते हैं, एक ही बार में पूरा इरेज हो गया। यहाँ से आप लोग लिखने वाला साइज भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमें ये वाला साइज सेलेक्ट कर लिए तो देखिए किस प्रकार से यह वर्क करेगा। जैसे सेलेक्ट कर लिए तो ये देखिए, और इसका साइज और मोटा कर देंगे तो ये वाला सेलेक्ट कर लिए तो देखिए किस प्रकार से इस प्रकार से काम करता है। उसके बाद हम लोग पिन वाले ऑप्शन पर सेलेक्ट करेंगे, जिस पर हम लोग की यहाँ पर पिन कर देंगे तो इधर उधर फिर नहीं होगा। अगर हमको कोई भी लेयर डिलीट करना है तो उस लेयर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर डिलीट वाले साइन पर टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद हमारा कुछ इस तरह से डिलीट हो जाएगा। जैसे एक और डिलीट करके आपको बताते हैं। जैसे कि ये वाले सेलेक्ट किए और यहाँ डिलीट वाले ऑप्शन पर टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद ये भी डिलीट हो गया। इसके माध्यम से ऊपर कर सकते हैं कि कितना लेयर लगा हुआ है। ये वाले ऑप्शन से आपका वीडियो चलना शुरू हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। और उसके नीचे वाले ऑप्शन से जो कि वीडियो का ऑप्शन देख रहा है उससे आप लोग को वीडियो नीचे में दिखेगा और इसके माध्यम से आप लोग स्टार्ट वीडियो पर टैप करने के बाद आपका वीडियो कुछ इस तरह से दिखने लगेगा कि आप लोग देख सकते हैं बढ़ा बढ़ा कर कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। फिर इस तरह से दबाने पर आपका पहले वाले ही इंटरफेस की तरह दिखने लगेगा। अगर आपको कैमरा रिकॉर्डिंग करना है तो सबसे बीच वाले ऑप्शन यहाँ पर टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद आप लोग कैमरा पर दबा सकते हैं या कैमरा रिकॉर्डर पर। कैमरा पर दबाने पर आपका इस तरह से कैमरा रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगा। अगर कैमरा रिकॉर्डर पर आप लोग दबाएंगे तो आपका काइन मास्टर में ही कैमरा रिकॉर्डिंग होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि मैं कैम रिकॉर्डर पर टाइप किया, इस तरह से देखिए आपका कैम रिकॉर्डर शुरू हो जाएगा। ये आपको शेयर वाले ऑप्शन दिख रहा है जिससे आप लोग वीडियो जो भी एडिट किए हैं वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक्सपोर्ट पर दबाऊंगा तो हमारा वीडियो एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद हमें गैलरी में सेव हो जाएगा। अगर आपको इससे एग्जिट होना है तो राइट अप कॉर्नर में आपको टाइप करना है। टाइप करते ही आप इस तरह से निकल जाएंगे। अगर फिर से वही वीडियो आपको एडिट करना है तो वो वाले वीडियो पर सिलेक्ट करेंगे और एडिट वाले ऑप्शन पर टाइप करेंगे और टाइप करने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा और आप उसी वीडियो को फिर से एडिट कर सकते हैं। सबसे नीचे वाले लेफ्ट साइड में ऑप्शन दिख रहा होगा, उसके माध्यम से हम लोग स्टार्ट और एंड कर सकते हैं एक ही बार में। जैसे कि मैं ये वाले टाइप किया तो एंड पर चला गया, फिर से टाइप करेंगे तो स्टार्ट पर चला जाएगा। इसके माध्यम से हम लोग लास्ट और स्टार्ट पर जा सकते हैं एक ही बार में, एक ही टाइप से। तो लगभग हम लोग सभी फीचर्स का यूज करना सीख गए हैं। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।